जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुस्तम अली और आज मैं बात करने जा रहा हूं कोरोना के हवाले से। कोई भी इस बात से लाइलम नहीं है कि कोरोना की वबा ख़तरनाक है और जानलेवा है। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब जो है वो दूसरे नंबर पे है और रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और लोग जो हैं अपने प्यारों की उनकी जानें जा रही हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि कोई भी जो है वो एहतियाती तदाबीर पे अमल करके राज़ी नहीं है। कुछ लोग ये राय रखते हैं कि कोरोना है ही नहीं, इसका कोई वजूद नहीं है। और लम्हा फिक्रिया ये भी है कि जो चीज़ हमारी भलाई के लिए है, जिसको एहतियात हम करते हैं, अगर हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हम कोरोना से बच सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम सख्ती अगर हम पे हो तो फिर हम अमल करते हैं। दिन ब दिन SOPs के वाले से सख्ती की जा रही है। पहले ये कुछ जो किराना की शॉप्स थी उनको खोलने के इजाज़त थी, लेकिन अब वो भी बंद करवाई जा रही हैं। सुबह 6 से शाम 6 तक दुकानें हैं वो खुलेंगी, उसके बाद बंद कर दी जाएंगी। तो मैं ये भी समझता हूँ कि जो लॉकडाउन में सख्ती आ रही है दिन ब दिन, ये भी आवाम की गफलत की वजह से आ रही है, क्योंकि आवाम SOPs पे अमल नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये दिन ब दिन इंतज़ामिया मजबूर है और आर्मी को मजबूरन, हुकूमत को आर्मी की मदद लेनी पड़ी है, क्योंकि आवाम जो है वो इस चीज़ पे। और देखें कि कुछ चीज़ों मैंने आज शहर का विज़िट किया और मैंने देखा कि दो वहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े थे और वो लोगों को रोक के मास्क भी अपने पास से दे रहे थे और वो लोगों को कह रहे थे कि आपने मास्क, दो लोग आए हैं उनके पास मास्क मौजूद था, लेकिन जब उनसे पूछा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया तो वो कहते हैं जी मास्क हमारी जेब में है। देखिए, मास्क आप अगर डर की वजह से आपने पास रखा हुआ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस अगर सख्ती कर रही है तो वो आपकी वजह से कर रही है, आपकी भलाई की वजह से कर रही है कि आप कोरोना से बच सकें। लेकिन और यहाँ पे एक और चीज़, मैं यहाँ पे अभी आज एक वीडियो सामने आया कि एक बेटी अपने बाप के लिए सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन वाला जो सिलेंडर है, वो उसका भी फुकदान है पाकिस्तान में। और मंडी बौलदीन अस्पताल जो है, DH अस्पताल है, उसमें ऑक्सीजन का फुकदान सहूलत मौजूद नहीं है। आज बाहर से एक बेटी अपने बाप के लिए सिलेंडर लेके जा रही थी कि मंडी बौलदीन में भी ये चीज़, कुछ सहूलतों का फुकदान है, सहूलतें मौजूद नहीं हैं। तो आप अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कोरोना मंडी बौलदीन में या बाकी ज़िला में आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो कैसे आप इस चीज़ पे काबू पाएंगे या कैसे इस कोरोना की आप कंट्रोल कर सकेंगे? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों और बताया ही जाता है, जो तीसरी लहर है कोरोना की, उस पहले कुछ होता है, कुछ अलामतें सामने आती थी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह खांसी का ना रुकना। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, बताया ही जाता है कि वो अचानक हमला करता है और आपकी सांस बंद हो जाती है और उसका पता भी नहीं चलता है। मुझे ये चीज़ सोच के हैरानगी होती है कि लोग डर की वजह से ये क्यों कर रहे हैं कि जी वो मास्क अपनी जेब में रखा हुआ है। मास्क अब मैं यहाँ पे ये देखिए, मास्क यहाँ पे लोगों ने लगाया होता है, यहाँ पे अगर वो देख लिया पुलिस वाला है, कोई इंतजामिया का बंदा आ गया तो मास्क कैसे कर लेंगे? यार क्या हो गया? आप कैसी आपकी सोच है? अपनी सोच को मुस्बत करें, ठीक है। और आप इंडिया की हालत देख लें। इंडिया में कहते हैं कि लकड़ियाँ कम पड़ रही हैं लाशें जलाने के लिए और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है और लोग सड़कों पर आ चुके हैं। वहाँ पे क्यों हुआ है? वहाँ पे ये माहौल क्यों बना है? इस तरह के हालात क्यों बने हैं? इसलिए बने हैं, मौजूदा वहाँ की जो सूरत हाल है इसलिए बने कि वहाँ लोगों ने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, SOPs पे अमल उन्होंने नहीं किया, इसलिए वहाँ पे ये सूरत हाल बनी है। अगर हम भी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ, यानी कि अभी हमारा पाकिस्तान जो है वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्यों अगर ये हो जाएगा, अभी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 6 तारीख को ये दोबारा मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 21, 22, 23 रमज़ान को ये हो जाएगा। तो ये देखें कि मज़ीद सख्ती हमारी, अब लोग कहते हैं जी हमारा कारोबार बंद हो रहा है, ठीक है, हम पे सख्ती की जा रही है, गरीब बंदे कहाँ जाएं? देखें, पहले तो अपनी जान से, जान है तो कहते हैं कि जान है तो जान है, पंजाबी में कहते हैं जान है तो जान है, ठीक है। अगर आपकी जान ही नहीं रहेगी तो आप कारोबार कैसे करेंगे? अपनी बीवी बच्चों का ख्याल, आप अपने अल्लाह खाना का ख्याल कैसे रखेंगे? तो इस चीज़ पे ज़रा गौर करें, ठीक है। ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से, एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, इंतज़ामिया का साथ दें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। और मास्क जो है वो इतना आप महंगा मास्क नहीं ले सकते, इसका ये आप इस्तेमाल करें, ठीक है। इसमें 50 में इसमें मास्क होते हैं, ये 150-200 रुपये का डिब्बा मिलता है, उसमें 50 मास्क होते हैं। ये आप अगर ले लेते हैं तो ये से आप 10-15 दिन, 20 दिन आपके निकल सकते हैं। और ये आप लोगों में भी तकसीम करें, ठीक है। मैं अक्सर देखता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं कुछ मास्क अपनी जेब में रखता हूँ कि जिसने ना लगाया हो मैं उसको भी मास्क दूँ।
कुछ रक्शे वाला है, उस रक्शे वाले के पास सवारियां आती हैं, अगर उसने मास्क नहीं लगाया होगा तो वो हो सकता है कि वो सवारियों को मुतासर करे। होटल पे लोग बैठे होते हैं, मंडी बोलदीन चाय वाले होटल पे 2-3 लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो वहाँ पे कुछ ये तबसरा भी होता रहा है कि चाय अब मास्क के बगैर पैसे कैसे हम पी सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब चाय आपने पीनी है तो मास्क आपने उतार के चाय पीनी है। तो वहाँ पे रश आप ना बनाएं। अगर आप होटल बैठते हैं तो ज़रा दूर दूर होकर कुर्सियाँ अपनी दूर दूर रख के बैठें। और मैं समझता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं अब होटलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घरों में चाय पिए। चाय की मैं तो ये समझता हूँ कि होटलिंग और ये हमारे जो मौजूदा सूरत हाल है, बल्कि ये एक हम इस वक्त हम अजाब में, मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, हम इस वक्त अजाब में मुब्तला हैं। तो हम इस वक्त इंजॉय करना, ये करना, हम एक दूसरे की हमें मदद करनी चाहिए। रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तारी और सैर का इंतज़ाम करके लोगों को दें, मुस्तहिक अफराद को दें। ईद आ रही है, मुस्तहिक अफराद की हम मदद करें। तो इन चीज़ों से गुरेज करें, ठीक है। और खुदारा मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करता हूँ कि एहतियात करें, कोरोना को सीरियस लें। ये एक हसास मसला है। अपनी भी जान बचाएं, अपने प्यारों की भी जान बचाएं, अपने दोस्त अहबाब की भी जान बचाएं। शुक्रिया।